हेलो दोस्त, कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं मेगर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेगर कैसे करते हैं और मेगर क्या है। जैसे आपका वायर हो गया और केबल हो गया, उसको मेगर क्यों करते हैं? जैसे केबल में आप जॉइंट लगा दिए और मेगर करना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा लेंथ है केबल को। तो जैसे 500 मीटर का एक ड्रम आता है, 500 मीटर के बाद से फिर जॉइंट कर दिए तो उसको मेगर करना ज़रूरी है। मेगर करते हैं और बीएलएफ करते हैं। पहले छोड़िए जी, मैं मेगर के बारे में बताना ज़रूर, मेगर कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है मेगर। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इलेक्ट्रिकल आदमी है, इलेक्ट्रिशियन आदमी है, जो इंडिया में है, वो लोग विदेश आना चाहते हैं कि विदेश में कैसे काम होता है, उन लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, कि ताकि आप जब भी इंटरव्यू जाएँ कि देने जाएँ तो आपको हो सकता है इसी में से कोई बात पूछ दे क्लाइंट, कि कैसा काम होता है, कैसा क्या काम किया है आप। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए बताता हूँ मेगर के बारे में। जैसे आपको एक हाउस वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग में आप सबको वायर डाल दिए, सब कुछ कर दिए, कनेक्शन कर दिए और क्लाइंट आके बोल दिया पूरा मेगर किए हैं, मेगर का वैल्यू किधर है? तो इंडिया में तो मेगर होता ही नहीं। जो गाँव के टेक्नीशियन लोग हैं, खासकर यूपी बिहार लोग, जो हमारे यूपी बिहार लोग के इलेक्ट्रिशियन लोग हैं, उन लोग को मेगर मालूम बहुत कम आदमी होंगे मेगर मालूम होगा जो गाँव में काम कर रहा होगा। 100 में 1-2 आदमी लोग को मेगर के बारे में मालूम होगा मेगर क्या है। मेगर क्या है? मेगर का कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए वायर का पहले तो आपको एंड और फर्स्ट में पूरा मुंडी अलग करना पड़ेगा। वायर का जो कंडक्टर है अलग-अलग करना है। जैसे 3 फेज़ का सप्लाई है तो रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, अर्थिंग पूरा का जो एंड है उसका अलग-अलग करना पड़ेगा। जो उसका कोर है ना, सेमीकंडक्टर अलग-अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक से वो 60 वायर 60 होगा तो एरर दिखाएगा मेगर में। हो गया। उसके बाद से जो जो सिंगल फेस है, उसके लिए तो उसमें 3 ही वायर और न्यूट्रल फेस और अर्थिंग होगा, तो वो भी अलग-अलग करना पड़ेगा। स्टार डेल्टा वो तो उसमें 3 ही 4 होगा, अर्थिंग होगा और रेड येलो ब्लू होगा। उसमें तो यू भी उसमें आरआरबी नहीं होता उसमें, यू2 वी2 डब्ल्यू2 ऐसा आता है उसमें। चलिए मैं बताता हूँ। उसके बाद से हो गया, जब आप डीबी में आएँगे, फाइनल डीबी में जो हाउस वायरिंग के मेगर करना है, फाइनल डीबी से आप करेंगे। 1 केवी का मेगर आता है, उससे आप करेंगे। 1 केवी का मेगर होता है उसमें, छोटा या 1 केवी का मेगर होता है। उसमें आपको बताता हूँ कितने तक का है उसमें मेगर। उसमें रोटरी स्विच है, उसमें आपको बताता हूँ। एक छोटा-सा हाउस वायरिंग के चेक करने के लिए जो 2.5 का वायर डालते हैं, 4 एमएम का वायर डालते हैं, उसमें एक छोटा-सा 1 केवी का मेगर आता है उसमें। उसमें आप 3 ऑप्शन रहता है उसमें। 1 केवी का 1 केवी का, उसमें 500 वोल्ट का, उसमें 250 का। 250 वोल्ट डालकर आप चेक कर सकते हैं वायर को, कि आपका वायर सही है ना। अगर आपका वायर सही है तो उसमें बराबर वैल्यू दिखाएगा, ओम में दिखाएगा, उसमें मेगर में ओम में दर्शाएगा कितना ओम आया। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। उसमें 2 ही टर्मिनल आता है, जो 1 केवी का मेगर है उसमें 2 ही टर्मिनल आता है। प्लस का एक निशान होता है और एक माइनस का होता है, रेड और ब्लैक उसका वायर होता है। ये टाइप का वायर होता है, ये टाइप का वायर होता है, इसमें एक ब्लैक रहता है, एक रेड रहता है। अभी मैं बताता हूँ 5 केवी के मेगर के बारे में। 5 केवी में मेगर करना बहुत ईज़ी है, लेकिन थोड़ा समझदार आदमी हुआ, इलेक्ट्रिशियन लोग मेगर कर सकते हैं, देख के मेगर कर सकते हैं मेगर कैसा होता है। अभी 5 केवी मेगर का बताता हूँ। 5 केवी में इसमें 3 टर्मिनल होता है। एक जो वायर होता है इस टाइप का, पिन होता है उसके अंदर डालने के लिए, उसमें 3 टर्मिनल होता है। एक प्लस होता है, फिर सेंटर में ग्राउंड होता है और एक माइनस का निशान होता है। इसमें समझ लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्राउंड होता है, लेकिन ग्राउंड सेंटर में रहता है और पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में रहेगा और नेगेटिव राइट साइड में रहेगा। उसके बाद से एक उसमें 2-3 सिस्टम रहता है, लेकिन वो नहीं बताएँगे। आपको मैं जो काम के बारे में उसके बताते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बताएँगे तो वीडियो लंबा होगा। उसके बाद से रोटरी स्विच रहेगा उसमें। उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, उसके बाद वोल्ट का ऑप्शन रहेगा, उसके बाद ऑफ का ऑप्शन रहता है उसमें। उसके बाद से 250 का वोल्ट रहता है, उसमें 500 वोल्ट रहता है। उसके बाद से 1 केवी रहता है, उसके बाद से 2.5 केवी रहता है, उसके बाद से 5 केवी रहता है। उसके बाद से लॉक का ऑप्शन आता है, उसके बाद से
बोल्ट आता है ऑप्शन, उसके बाद से टेस्ट के बटन आते हैं, टेस्ट बटन है। आप जितना जैसे एलबी केबल मारते हैं टेस्ट 240 का 240 केबल का है, 300 का मारते हैं उसमें 5 kV वोल्ट देना 500 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर एलबी केबल मारते हैं टेस्ट आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें 500 वोल्ट देना है, उसमें 500 वोल्ट दे के उसमें रोटी स्विच 500 की तरफ करके उस टेस्ट बटन ऑन कर देना है आपको। उसमें टाइमिंग सेट रहता है, आप टाइमिंग 1 मिनट की चाहिए या 2 मिनट की चाहिए, उस हिसाब से आप मेगर में टाइम सेट कर देते हैं। उसमें बटन है सेट करने के लिए, एक राइट साइड में टेस्ट के ऊपर बटन आता है, उधर से टाइम सेट करते हैं, उधर सेट कर सकते हैं आप। मेगर करना बहुत ईजी है, मेगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो हम लोग यहाँ के टेक्नीशियन हैं वो लोग बहुत कम ही लोग करते हैं। वो लोग तो बस इधर से वायर जोड़ दिए, इधर से वायर जोड़ दिया, खलास, लाइट बस जलना चाहिए। गाँव के लोगों में ये है, गाँव के लोगों में क्या है, बस लाइट जलना चाहिए, मेगर हो या ना हो, बस हमारा लाइट और स्विच सॉकेट चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आप इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। प्रॉपर तरीके से काम करेंगे कि आप कहीं भी कोई भी देश में पैसा कमाने के लिए जाएँगे, उस रूल से आप काम करेंगे तो कोई आदमी बोलेगा हाँ, ये अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, इसको अच्छा, आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा और काम भी अच्छा मिलेगा और पैसा भी, सैलरी भी अच्छा मिलेगा। क्यों, अपने यूपी बिहार के टेक्नीशियन लोग आते हैं, उन लोग को लास्ट सैलरी 1000, 1200, 1300, 1400, 15 रहता है, 1500 रहता है। इसी कारण रहता है क्योंकि बराबर नॉलेज भी नहीं रहता है और बाद में आके ये लोग बोलते हैं कि सैलरी हमको ज़्यादा नहीं मिलता है। अभी मैं एक बताने से भूल गया, जिसमें अभी जो मेगर का जो रेड वायर रहेगा, जो इसमें प्लस वाला पॉइंट में पूछ रहे हैं, उससे जो ग्राउंड है उसमें ब्लू वायर रहता है और जो निगेटिव है उसमें ब्लैक रहता है। जो रेड वायर है कोई भी आप एक फेस में देंगे, और दूसरा जो ग्राउंड है वो तो बॉडी अर्थ में आएगा, जो अर्थिंग है आर्मर में दे सकते हैं, आर्मर में देंगे। और फिर अगर ये नहीं है वायर तो इसमें ब्लैक से भी दे सकते, ब्लैक ग्राउंड में देकर अर्थ देकर उसमें से एक वायर लूप आता है उसमें, ऐसा करके एक इधर पिन टाइप रहता है इधर, उसको डालकर एक डाल देंगे उसमें, और इसमें से 2 डिवाइड होगा, ऐसा वायर 2 डिवाइड होता है इसमें। 2 डिवाइड करके आप उसमें रेड में ब्लू में दे देंगे और दूसरा एक और में देंगे। ये मेगर करना बहुत ईज़ी है, और लास्ट का जो एंड है उसका अलग-अलग करना चाहिए। सेम एचबी का है, एचबी में थोड़ा ज़्यादा उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन एलबी में प्रिपरेशन उतना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको आउटलेट जैकेट निकाल करके आर्मर थोड़ा कट करके और अलग-अलग कोर कर देना है, लेकिन एचपी में ऐसा नहीं है। एचपी में अलग होता है, उसमें 5 केवी में अगर देते हैं, उसका ज़्यादा काम है उसमें। आउटलेट जैकेट निकालो, फिर स्टील टेप निकालो, फिर उसका जो फिलर टेप है तो उसको निकालो, फिर स्क्रीन निकालो, फिर उसके बाद से सेमीकंडक्टर निकालो, एक्सएलपी निकालो, पूरा उसका प्रोसेस ज़्यादा है इसमें। एचवी केबल करने के लिए, मेगा टेस्ट करने के लिए उसका प्रोसेस ज़्यादा है।